उसमें 49 मुसलमान थे। एक भी आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद का आदमी नहीं था। 1925 में आरएसएस बन गई थी। 23 साल तक ये मूवमेंट चला आजादी का, उसमें एक भी आरएसएस का आदमी आजादी के मूवमेंट में हिस्सा नहीं लिया। 1942 में जो इनके एक बड़े लीडर है अटल बिहारी वाजपेयी जी, जब ये तहरीक चल रही थी कि अंग्रेजों भारत छोड़ो अभियान चल रहा था, उस वक्त में आगरा से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी भी गिरफ्तार हो गए। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि मैं इस तहरीक का हिस्सा नहीं हूं, मैं तो अंग्रेजों के साथ हूं, मैं अंग्रेजों से लड़ाई लड़ना नहीं चाहता, मैं आजादी के लड़ने वालों के साथ नहीं हूं। उन्होंने एफिडेविट दिया। एफिडेविट देने के बाद उनकी जमानत हुई, जेल से छोड़ा गया। ऐसे ही एक मर्तबा आगरा के अंदर अंग्रेज हुकूमत का झंडा जलाया गया, जिसमें एक मुसलमान भाई था, एक हिंदू भाई था। उनके खिलाफ गवाही देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये सेशन कोर्ट का ये जजमेंट है। उसमें कहा गया जिस आदमी ने इन दोनों के खिलाफ गवाही दी, इस बुनियाद पर इनको गिरफ्तार किया गया, उस आदमी का नाम अटल बिहारी वाजपेयी है, जो आरएसएस से ताल्लुक रखता है। आज ये लोग हमको प्रमाण दे रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम देशभक्त हैं। वो लोग जिन लोगों ने इस लड़ाई को लड़ा, इस मुल्क को आजाद किया, आज उनको ये देशद्रोही कहने पर मजबूर है, आज उनको ये मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो ये तो गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और अगर इस तरह की चीजें नहीं रुकी तो ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। इस मुल्क में आज बताइए आप, क्या ये इस हालत में है कि 25 करोड़ मुसलमानों को इस मुल्क से हटा दिया जाए या भेज दिया जाए? अगर आप नहीं है इस हालत में तो ये चीजें पैदा क्यों कर रहे हैं? आज एक तबका जब आसानी के साथ में अपने इस मुल्क में रहना चाहता है, अमन के साथ रहना चाहता है, तो आप उनको क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों आप उनको मारपीट कर रहे हो? और ये जो 23 मुकदमे दर्ज हुए हैं, 23 मुकदमों में आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोगों के नामजद हैं। ये लोग इस मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैला रहे हैं। और इस तरह से हमारे इस मुल्क में रहने के लिए हम आइन है, हमारा कानून है, हमारे कानून ने हमको इजाजत दी है, आइन ने हमको इजाजत दी है कि इस मुल्क के अंदर हम अपने हिसाब से रहेंगे। क्या पहनेंगे ये हमको हक है, क्या खाएंगे ये हमको हक है, किस मजहब को ये हम अपनाएंगे ये हमको हक है। ये मुल्क हिंदुस्तान जो है तमाम मजहबों से मिलकर के ये एक मुल्क बना है, और इसमें हर एक इंसान को यहाँ के आइन ने यह हक दिया है कि वो आजादी के साथ अपने मुल्क में रहे, और जो खाना है वो उसको खाए, जो पहनना वो उसको पहने। किसी की जागीर नहीं है, आरएसएस या बीजेपी के लोगों का ये मुल्क नहीं है, उनके बाप की जागीर नहीं है। ये मुल्क सबका है, ये मुल्क हमारा भी है, ये मुल्क उनका भी है, ये मुल्क सिख का भी है, ये ईसाई का भी है, ये मुस्लिम का भी है, ये दलित का भी है, ये हिंदू का भी है, और सभी की मेहनत के साथ ये मुल्क आजाद हुआ है। आज ये ठेकेदार बने कौन होते हैं? नरेंद्र मोदी जी के अंदर अगर हिम्मत है तो बताएं, वो आरएसएस का कौन सा आदमी है, वो विश्व हिंदू परिषद का कौन सा आदमी है जिसने इस मुल्क की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी? इस मुल्क की आजादी के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दी, आज आप उनको देशद्रोही का सब बता रहे हो, आज आप उनको पाकिस्तानी बताते हो, आज आप उनको सिर्फ इसलिए मारते हो कि वो आज इस्लाम की पाबंदी से, आज इस्लाम की पाबंदी अमल करते हैं। आप गाय अगर कोई खाता है तो आप उसको कत्ल कर दोगे। एक बच्ची को अगस्त 2016 के अंदर मेवात के अंदर एक बच्ची को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया गया कि वो कत्ल किया, रेप कर दिया गया उसका, कि वो जो है बीफ खाती है, वो गाय खाती है, सिर्फ इसलिए 14 साल की बच्ची को कत्ल कर दिया। ये हो क्या रहा है? नरेंद्र मोदी जी आज सिर्फ ये स्टेटमेंट देना, गौ रक्षा के नाम पर हत्या नहीं की जाएगी, बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इससे कुछ नहीं होता। इन्हीं के लोग तो हत्या कर रहे हैं, इन्हीं के लोग तो मार रहे हैं, इन्हीं के लोग तो भीड़ में जमा होकर के कत्लेआम मचा रहे हैं। इस मुल्क का आज इन्होंने इतनी नफरत पैदा कर दी, इस मुल्क के अंदर वोट के नाते इस मुल्क के अंदर इतनी नफरत पैदा कर दी कि आज वो इनसे संभल नहीं रही है, आज वो आदमी इनसे कंट्रोल में नहीं आ रहे। गौ रक्षा के नाम पर मुसलमानों का कत्लेआम करो, गौ रक्षा के नाम पर मुसलमानों को मारो, तो ये तो गलत है। किसी एक जाति के लोगों को, किसी एक मजहब के लोगों को आप मुस्तकिल टारगेट करते रहो, तो ये अच्छी बात नहीं है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। शुक्रिया। ये दोनों में से एक को लूं। जगदीश प्रधान जी।